So the given numerical is a simple pendulum has a time period t1 when it is on Earth's surface and t2 when taken to a height r above the Earth's surface, where r is the radius of Earth. The value of t2 by t1 will be, हमको दिया गया है, let us consider. अब अगर जो सरफेस ऑफ अर्थ है यहाँ पर पेंडुलम रखा है, कैसा पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम, तो उसके लिए टाइम पीरियड दिया गया है t1, राइट. अब जो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है दैट इज r, इतने ही हाइट पर अगर मैं ऊपर चली जाऊं यहाँ पर, ठीक है, जितना रेडियस ऑफ अर्थ है उतने ही हाइट पर चले जाएं, तो यहाँ पर जाने के बाद जो टाइम पीरियड है वो हो जाता है t2. अब हमसे पूछा गया है t2 बाई t1 की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है. देखो कैसा पेंडुलम दिया गया है? सिंपल पेंडुलम. तो फॉर सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड इज इक्वल टू दी 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g, जहां पर l है लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है. अब जो सरफेस ऑफ अर्थ है यहाँ पर तो जो हमारा टाइम पीरियड है वो यही वैल्यू हो जाएगा. लेंथ अगर हमने l ही मान लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, 2 पाई तो कांस्टेंट है ही, तो हमने बोला जो t1 है एट द सरफेस ऑफ अर्थ उसकी वैल्यू तो यही होगी, ठीक है. लेकिन जो t2 होगा टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम एट ए हाइट r अबव द अर्थ सरफेस, वो क्या हो जाएगा? अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक हाइट h पर जाने के बाद रिड्यूस हो जाती है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज मैक्सिमम वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ. जितना ऊपर की तरफ जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होता चला जाएगा. कितने फैक्टर से डिक्रीज होगा? एट द हाइट r दिया है ना हमको r के ऊपर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट r विल बी g, that is acceleration due to gravity at surface divided by 1 plus h. हाइट, कितना हाइट दिया है हमको? रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल, हाइट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इसका स्क्वायर, ठीक है. क्या होगा? जो सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाइट, जितनी हाइट है सरफेस से ऊपर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ और उसका स्क्वायर. अब हमारे पास क्योंकि हाइट भी कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 नीचे 2 है और इसका स्क्वायर, इट मीन्स g बाई 4. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट r विल बी g बाई 4. जो सरफेस पर है उससे 4 से डिवाइड करोगे, इतना कम रह जाएगी एक हाइट के ऊपर जाने के बाद, ठीक है. तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई अंडर रूट l. देखो पेंडुलम की लेंथ तो अभी भी सेम है, कोई हमने कम ज्यादा नहीं करा. g की जगह क्या यूज करेंगे? gr, जिसकी वैल्यू है g बाई 4. तो 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है. इस तरीके से हो जाएगा. अब t2 की वैल्यू को अगर सोल्व करें इट विल बी 2 पाई इंटू, देखो अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 को सोल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, तो ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा l बाय g, ठीक है. ये वैल्यू हो गई t1 की, ये हो गई t2 की. फाइंड क्या करना है? t2 बाई t1, तो t2 बाई t1 कर देंगे हम. देखो t2 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट l बाई g डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट l बाई g. ये पूरी टर्म कैंसल, क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया. तो t2 बाई t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर. सो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू. आपको जो फंडा है सिंपल पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से याद रखना है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज कितना होती है जब हम एक हाइट h के ऊपर चले जाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से, ठीक है. तो इतना ही था यहाँ पर सिर्फ करने के लिए. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है. ऑल द बेस्ट, बाय बाय.